रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती। ओले बख्तिया थोड़ा दूध पी ले। वो थोड़ा क्यों भाई, बराबर डाल बराबर। वाह भगत, यहाँ स्वर्ग में भी बराबरी की बातें। ये ले, हो गया बराबर। असूल तो असूल होते हैं सुखदेव, फिर क्या धरती क्या स्वर्ग। हाँ भगत, बात तो है, अच्छे सूलों के कारण तो धरती स्वर्ग बनती है। अब हमारे बनाए हुए उसूलों पे भारत का हर नौजवान चल रहा होगा। नौजवानी क्यों, हमारे बनाए हुए उसूलों पे तो भारत चल रहा होगा। क्या स्त्री क्या पुरुष क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सब हमारे बनाए हुए उसूलों पे चल रहे होंगे, क्योंकि हमने बात की थी बराबरी की, हमने बात की थी स्वराज की, पूर्ण स्वराज, एक ऐसा राज्य जहां जनता अपना राज्य खुद चलाएगी। अब सब अपने हक के लिए जागरूक होंगे, उन्हीं को जगाने के लिए तो हम फांसी पे झूल गए थे। अब ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, हर तरफ समानता और बराबरी होगी, एक धर्म एक जात होगी इंसानियत की। बच्चे और नौजवानों को शिक्षा और आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिलते होंगे। इंसान पे इंसानों का नहीं, इंसानियत का राज होगा, किसी की भी आवाज को अब दबाया नहीं जाता होगा। अब हर तरफ खुशियां और खुशहाली होगी, भारत फिर से एक मिसाल देश बन गया होगा। क्यों नहीं भगत, भारत का ऐसा सुनहरी भविष्य देखने के लिए तो हमने और हमारे जैसे लाखों क्रांतिकारी भाइयों ने अपनी जानें दी थी। अब अंग्रेजों का क्रूर शासन नहीं, स्वराज्य होगा। अब हमारा भारत गद्दारों का नहीं, उन जागरूक देशभक्तों का होगा जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। अब हमारा कानून, हमारा शासन और हमारा न्याय होगा। अब चारों तरफ खुशियां ही खुशहाली होगी और अब हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा। काश ऐसा भारत देखने के लिए हम जिंदा रह सकते। काश। अरे लुट गया, खत्म हो गया, अरे कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, तबाह हो गया। राजगुरु सांस तो ले, हुआ क्या? अरे काहे की सांसें, मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी भी सांसें रुक जाएगी। अरे हुआ क्यों है, घबराया हुआ क्यों है, बात तो बता। अरे नरक से बहुत ही खुफिया और खतरनाक साजिश मेरी खबर लेकर आया हूँ। सुना है जालिम शासक और गोरे हमारे भारतीयों के बेस में भारत में जन्म ले चुके हैं, सभी मंत्री बन गए हैं। और तो और कैसे सब राज्य की बात कर रही हो, अब तो उन्हीं का काला राज्य है, हर तरफ हाहाकार है। और उनकी वो सबसे जालिम रानी अपने बावर्ची के साथ भारत का शासन नहीं, भारत का शोषण कर रहे हैं। और तो और सभी गद्दारों को उन्होंने अपने साथ ले जाकर अफसर बनाकर भारतीयों के सिर पे बिठा रखा है। उनकी वही पुरानी कूटनीति, फूट डालो और राज करो से नाम से दंगे करवा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, और तो और कभी भाषा के नाम पे। और हताश नौजवान इनकी फैलाई हुई पश्चिमी सभ्यता और नशे की दलदल में डूबता जा रहा है, और गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, और जान की कीमत तो कौड़ियों के भाव बिक रही है। अरे तू पागल तो नहीं हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। इन्होंने मेरे बात को फिर से लूट लिया है, आजाद जनता फिर से गुलाम हो गई है इनकी। गोदाम में पड़े अनाज है, ये लोग शराब तो बना लेते हैं, लेकिन गरीब को एक अन्न का दाना नहीं देते। और रही बात अपना हक मांगने वाले जागरूक देशभक्तों की, पहले तो उनकी संख्या ही बहुत कम है, अगर है भी वो तो 2 वक्त की रोटी की चक्की में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तेरी बात तो पक्की है ना राजगुरु? हाँ, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे लूट के खा गए ये काले अंग्रेज मेरे देश को। अरे अब काहे का जय जवान जय किसान, अरे अब तो भूखा मर रहा है जवान और आत्महत्या कर रहा है किसान। भगत, अगर राजगुरु की बात सच्ची है तो हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। सही है, पहले ऐसी बात है तो हम भारत चलते हैं, वहां जाके देखते हैं हो क्या रहा है। अगर ऐसी बात है भी तो पहले भी उनको हमने भगाया था और फिर से भगा देंगे। सही बात है, चलो। रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत में तो आ गए, कहां से शुरू करें भगत? अरे हाँ, सबसे पहले देखते हैं हमारे नुमाइंदे जो हमारे चुने हुए सांसद हैं वो हमारे लिए कैसे कानून बना रहे हैं।
भगत, राजगुरु, मुझे पता चला है आज एक सर्वदलीय बैठक है जिसमें जनता के हक वाले कानून पे चर्चा होगी। देखते हैं जनता के चुने हुए नुमाइंदे उस पे कैसे चर्चा करते हैं। बिल्कुल सही है, वहीं से पता करते हैं कि वो क्या करते हैं, हमारे कानून आगे बढ़ाते हैं या नहीं, जनता की मांग पूरी होती है या नहीं। जरूर अब हमारे हक के कानून बन रहे होंगे क्योंकि हमारे चुने हुए नुमाइंदे वहां पे होते हैं। चलो वहीं पे चलते हैं। चलो। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। बैठिए, बैठो। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। धन्यवाद मैडम। मित्रों, आज की चर्चा का विषय बड़ा ही गंभीर है। कुछ जागरूक देशभक्तों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है और वो और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। ये मामला दिन प्रतिदिन बड़ा गंभीर होता जा रहा है। वो हम पे ऐसा कानून लाने का दबाव डाल रहे हैं जिससे हमारे बड़े और छोटे घोटाले लोगों के आगे आ जाएंगे और हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और तो और अब उन्होंने सीधा हमारे दामाद जी पे हाथ डाल दिया है। जागो लालू जी आपका चारा, राजू का 2G, माड़ी साहब का खेल, हम सब का मिल बांट के खाया हुआ कोयला, गड्डू जी के बांध, शीला जी की बिजली और पवार साहब के तो कहने ही का, ये तो ऑलराउंडर हैं। और नेताजी अब आपकी साइकिल इतनी मुलायम नहीं चलेगी। खुर्शीद साहब के भी आजकल तो बहुत चर्चे हैं। हमने भी बंद कमरों में जज बनाए हैं, सब सामने आ जाएगा। मंत्री जी इतना डराइए मत। मोनिया जी आपका आदेश है तो मैं कुछ कहूँ? मसला तो सच में बहुत गंभीर है। हमारे रंग पर मत जाइए, हमारी करतूतें तो इससे भी घनघोर काली हैं। जब मिल बांट कर खाया है, मिल बांट कर संभाल भी लेंगे। काहे को चिंता करते हो गड्डू जी? हमारी जनता बहुत बेवकूफ है, हम संभाल लेंगे उनको। इतना बड़ा चारा घोटाला करके हमने पेशवा के नाम लगा दिया, हम है ना, हम संभाल लेंगे। गड्डू जी विषय तो चिंता का ही है। अगर ऐसा हुआ तो दरोगा ही कॉलर पकड़ के अंदर कर देगा। क्यों भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मल्लो भाई, आम आदमी का मुक्का बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, मैंने खाया, अभी तक दर्द हो रहा है। अरे मैडम जी, आप ये जब बड़ा चिंता का मसला हो चुका है। अरे चिंदू भाई, आप ही कोई हल निकालिए इस मसले का। सचमुच रानी साहिबा, बात आगे बहुत बढ़ चुकी है। शाम दाम वेद धन सब अपनाने होंगे। हाँ गुड्डू जी, आप अपने सहयोग को लेकर इस काम पे लग जाइए। लोगों को मूर्ख बनाना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। धर्म के नाम पे 4 दंगे करवा देंगे, अरेस्ट का चिन्ह निकलवा के सब में आपस में फूट करवा देंगे। शरद जी आप अपने 2-4 IPL मैच करवा दीजिए, कुछ नहीं तो सन्नी लियोन की फिल्म लगवा देंगे। नौजवानों का दिल बटा रहेगा, लोग अपने आप सब कुछ भूल जाएंगे। अरे संसद में थोड़े दिन तक मिलजुल के नाटक ही तो करना है। रही बात मीडिया की, वो अपने तिवारी साहब और जावड़ेकर साहब बढ़िया से मैनेज करना जानते हैं। चिंता हम संभाल लेंगे। बाकी ये रही कुछ चैनल जो अपने हैं, हम लोग के जो भी है, उस पे ना कुछ रियलिटी शो वगैरह प्रोग्राम शुरू करा देते हैं। उससे हमारी जो यूथ है ना थोड़ी बिजी हो जाएगी। ठीक है, बाकी दिग्विजय जी आप अपने मन की बात कहिए ना, आप कैसे इसको करेंगे? आप सबके विचार सुनकर लगता है कि आप बहुत घबराए हुए हैं। मंत्री जी ऐसा नहीं हो सकता। आज तक इस देश में किसी मंत्री को या किसी नेता को कोई सजा हुई है जो आपको? रज्जा जी और माड़ी जी हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं। कितने घोटाले हो गए इन पर। जनता 1984 के दंगे भूल गई, गुजरात के दंगे भूल गई, तो ये 2-4 घोटाले क्या चीज है? जैसे आपने कहा कि मीडिया का फंक्शन चलेगा, रियलिटी शो चलेगी तो जनता का ध्यान बढ़ जाएगा। उसके बावजूद यदि कुछ रहा तो युवराज जी और मैडम जी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैडम जी आप प्लीज कुछ कीजिए। जनता को गुमराह करने के लिए सारे हथकंडे अपनाओ। अरे मिल बांट कर खाओ, पर मेरा हिस्सा सीधा स्विस बैंक में जमा कराओ। लूट खसोट के लिए महंगाई और बढ़ाओ, तेल, सिलेंडर, बिजली सबकी कीमतों में आग लगाओ
धर्म और जात के नाम पर दंगे करवाओ, जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाओ। गुड्डू जी आप भी खाओ, हमें भी खिलाओ, पर मेरे बबलू को राजा जरूर बनाओ। थैंक यू मम्मी जी, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। और रहा इस कानून का सवाल, जनता का ध्यान बटाने के लिए नया ले आओ। इन देशभक्तों के खिलाफ सीबीआई जांच करवाओ, पुलिस के कोड़े बजवाओ। थोड़े दिन मीडिया को चुप कराओ, सब शांत हो जाएगा। धन्यवाद मैम। चलो लड़के का विवाह आपको बहुत मुबारक हो। विवाह मुबारक हो जी। चोर थे। ये सब वही चोर थे। हाँ। राजगुरु सही कह रहा था सुदेव। क्या मेरी बात का तुम यकीन नहीं ना कर रहे थे? देख लिया तुमने? ये सही थी राजगुरु, हमने पहचान लिया है। हाँ, एक एक गद्दार को और जालिम शासक को भी पहचान लिया। अरे हाँ, ये सच में वही जालिम रानी थी, और सच में उसका जुबराज और वो बाबरची सबके सब वही थे। हाँ, हमें सच में कुछ करना पड़ेगा सुखदेव, भगत, मुझे समझ लग रही है। इसके लिए हमें बहुत ही जल्दी कुछ करना पड़ेगा। नहीं, बट मुझे आस है कि हमारा प्रशासन होगा, हमारे ऑफिसर होंगे, हमारे अपने कर्मचारी होंगे, वहां पे जरूर जनता को न्याय मिल रहा होगा। चलो वहां जाके देखते हैं वहां क्या हो रहा है। चलो चले चलो। हाँ सभी याद है ना, मैडम का फोन आया था, वो शाम को लेट आएगी, बच्चों को लाना है स्कूल से, खाना खुना खिला देना। उसके बाद कुत्ते भी है, उनको भी सैर कराना पार्क में, ठीक है? अरे कोई बात नहीं। हाँ मतलब ऐसा ना हो कि साहब नाराज हो जाए। नहीं नहीं। वो कल वाली बात बता, वो पैसे दे के गया कुत्ता कि नहीं? कुछ ऐसे आया था, वो कुछ बात कर रहा था, वो दोबारा आएगा। काम का बंदा है, थोड़ा ध्यान रखना उसका। कोई बात नहीं। आ जाने को बोले, आ जाएगा। अच्छा 4 बजे ध्यान के बाद। रखते हैं ना। भगत, हम तहसील में पहुंच चुके और जहाँ पे जनता को बहुत काम पड़ते हैं, देखते हैं ये इनके अफसर उनके साथ कितना न्याय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा जनता आती है। यहाँ पे तो अब हमारे ही अधिकारी होंगे, हाँ। हमारे ही कर्मचारी होंगे, सही बात हमारे है। ही लोग होंगे। और क्या, यहाँ पे जरूर जनता के साथ इंसाफ हो रहा होगा। अब देखो काम कैसे हो रहा होगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। हाँ, चलो। देखो। राम राम जी साहब। जी राम राम। बस जाओ। राम राम साहब। राम राम। अरे क्या ताया, रोज रोज आ जाता है कान खाने, क्या बात है तुझे? मेरी अर्जी आपके पास पड़ी है साहब, उसमें साइन करवा दो ना साहब जी का। वो बूढ़े का पेंशन मेरे को मिल जाए तो मेरे बच्चे का खाना का हो जाएगा। मेरा बच्चा भी अब मर गया है, एक्सीडेंट में लास्ट साल वो मर गया है, तो आप साइन करवा दो ना साहब। अरे क्या लगा है ताया, तुझे बताया नहीं है कि सर के पास टाइम नहीं है तेरे जैसे लोगों के लिए, उनके पास और बहुत सारे काम है। कल आना, चल। तो कई दिनों से आ रहा हूँ। अरे जा ना। अब मैं थक गया हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। अरे तुझे बताया ना, प्लीज। अरे कल आना, जा। क्या हो गया देश को? दिवाकर जी, क्या हो बढ़िया गया? जी, गुप्ता जी क्या हाल है? बढ़िया सर। बैठो, 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 बैठो। ठीक है ठीक है, क्या लेके आए हमारे लिए? अरे गुप्ता जी क्या हाल है? ठीक है, बैठो, और बैठो, सुनाइए। सेवा का मौका देने आ गए। अब क्या होने वाला है बैठिए देश सर। का? बैठो 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 अरे बैठो। आप बताओ क्या सेवा करें, हम और बताओ क्या सेवा कैसा करें। चल रहा है क्या प्रॉपर्टी का करें? रेट रूट? बस क्या बताएं, आपको पता है आग लगी है। चलो बढ़िया बढ़िया। ये 10 केस लेके आए हैं शर्मा जी, शाम तक निपटवा के दुकान पे भिजवा देना। शर्मा इनका काम कराओ जल्दी, काम के बंदे हैं, अपना ख्याल रखते हैं। अरे बुड्ढा क्यों रुला रखा है? अरे क्या यार, आ जाते हैं बुढ़ेपा पेंशन मांगने। पैसा तो खा गए सरपंच जी, कमिश्नर साहब जाली साइन करके पैसा खा गए सारा। अब कहाँ से दें इनको पैसा? आ जाते हैं मांगने पैसा। हैं? और बताइए आप, क्या चल रहा है? मोटा छाप रहे हो शर्मा जी हैं? अरे गुप्ता जी 10 लाख रुपए देके नौकरी ली है, पैसे भी तो पूरे करने हैं। हाँ ये तो है, और इनका क्या है, ये नाड़ी में पैदा हुए, नाड़ी में ही मर जाएंगे। अरे आ जाते हैं ये लोग, इन लोगों से थोड़ी हमारा घर चलेगा। अरे आप जैसे सेठों से हमारा घर चलेगा। आप बताइए रजिस्ट्रियाँ कितनी हैं? 10 केस हैं, जल्दी करवा देना। अरे क्या बात है। आपके खुराक पहुंच जाएगी। बस ठीक और है इनकी सर। चिंता छोड़िए, इन्होंने तो नाली में पैदा हुए, नाली में ही मर जाएंगे, किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। अरे पता ही है, ऐसे ही चलता आ रहा है। ऐसे ही चलते।
आप बस इसका थोड़ा करना, जल्दी अर्जेंट केस है, ठीक है? ठीक है जी, चिंता नहीं करो। शुक्रिया जी। शाम को आओ, गिलासी गिलासी। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। शाम को बोलना, याद कर रहे थे। चलो ठीक ठीक है जी, ठीक है जी। भगत, ये क्या, हमारी तहसील और हमारे अफसर तो वही गद्दार हैं, ये तो बिक चुके हैं। बिल्कुल सही, ये तो सच में बिक चुके हैं। ये तो वही गद्दार लोग हैं। इन्होंने ही हमें मरवाया था। यही वो लोग हैं जो फिर से इनके साथ मिल गए हैं। हाँ, हमें सच में कुछ करना पड़ेगा। पर रुको, साथ वाले ऑफिस में चलते हैं। वहां डीसी साहब का ऑफिस, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा। चले? चलो चलो। डीसी साहब बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे न्याय होगा। सही बात है। नमस्कार साहब जी। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुझे डीसी साहब से मिलना है। अरे मिलवा देंगे डीसी साहब से, जरा हमारे पास भी बैठिए, हमें आपकी तकलीफ बताइए। मेरे पति कारगिल में शहीद हुए थे। मंत्री जी ने उन्हें सम्मानित भी किया था और ये चिट्ठी देकर प्लाट देने का वादा भी किया था। 2 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक बार डीसी साहब से मिलवा दीजिए, मैं उनसे खुद से फरियाद कर लूंगी। मिलवा देंगे, डीसी साहब से भी मिलवा देंगे, करवा देंगे आपका काम। ऐसा क्या है, करवा देंगे। आपका प्लाट मिला है, जरूर दिलवाएंगे। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, कभी आया कीजिए। अरे नमस्कार शर्मा जी, क्या हाल है? अरे आइए मिश्रा जी, आइए। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? न्योता लेके आया हूँ आपके लिए। डॉक्टर साहब ने अपने नया हॉस्पिटल खोला है। बड़ी तरक्की कर ली, हॉस्पिटल भी खोल लिया इतनी जल्दी। अरे हॉस्पिटल खोलना ही था। डॉक्टर अपने ने नॉर्मल डिलीवरी तो किसी की होने नहीं देनी है। दिन में 3-4 ऑपरेशन, 5-7 किडनियां इधर उधर कर दी। अरे बन गया हॉस्पिटल। और सुनाइए, ठीक ठाक है? बस चल रहा है, आपकी दुआ से हमारा भी चूल्हा सा। बढ़िया चलना चाहिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। ये क्या है अभी? ये जी शर्मा जी आपके लिए डॉक्टर साहब की तरफ से इनविटेशन लाए हैं, आपके लिए और मैडम के लिए नया हॉस्पिटल। सर न्योता लेके आया हूँ आपके ठीक, लिए। ठीक, ठीक, डॉक्टर ठीक, साहब आपको ठीक, बहुत ठीक, याद कर रहे थे। ठीक, जरूर आना, आपने नया जरूर हॉस्पिटल जाएंगे, खोला है ठीक है। डॉक्टर साहब ने। साहब ठीक है, जी, मेरे ठीक। प्लाट का क्या अरे इस रहा? औरत का क्या है अभी? अरे कुछ नहीं साहब, वैसे फिजूल की एक है कि फौजी की विधवा है, मंत्री साहब ने बोला था कि प्लॉट देंगे, अच्छा, बस उसी के पीछे आप अभी उस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए साहब, कर दीजिए ना। अभी तो वादा किया है। हाँ हाँ है ना? इसको शाम को भेज देना। ठीक हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, साहब ने बोल दिया हो जाएगा। क्यों मेरे पति ने ऐसे देश के लिए जान दी थी? क्या इन चोर और गद्दारों के लिए? ये क्या हो रहा है भगत? मैं गोली मार दूंगा इनका। नहीं, गोली मारना इनका हल नहीं है गुरु। हमें सच में कुछ सोचना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है कि न्यायालयों में जरूर न्याय हो रहा होगा। अब हमारा कानून है, चलो देखते हैं एक बार न्यायालयों में क्या हो रहा है। हाँ चलो चलो। लो भगत, कोर्ट में तो आ गए हम। हाँ भगत, राजगुरु, मैंने सुना है आज कोर्ट में बहुत ही बड़े केस का फैसला होने वाला है। देखते हैं उसमें न्याय होता कि नहीं होता। बिल्कुल, देखते हैं आज हमारी देश की जनता को न्याय मिलता है या नहीं। हाँ जी वकील साहब, आज कोर्ट फैसला तो हमारे हक में सुना देगी ना। अरे साहब चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अपना सेहत का ध्यान रखो, खान पान तो ठीक मिल रहा है? वो बढ़िया बढ़िया, खाना बॉम्बे वाना वाला बढ़िया, देखो सेहत वीआईपी बढ़िया। जेल का इंतजाम करवाया है। इतनी सिक्योरिटी तो किसी को नहीं मिलती। वहाँ भूख से मर रहे थे, यहाँ पे रोज बिरयानी खा रहे हो नहीं? हाँ, वो तो बदल बढ़िया बदल के था। खाओ, कभी वेज नॉन वेज सारा हलाल मिलता है यहाँ पे, कोई चिंता ना करो। ठीक है, वो तो ठीक है, बाकी मेरा हिस्सा भिजवाते रहना। ताकि अरे काम उसकी करते आप चिंता हाँ, ना करो। कोई चिंता नहीं है। टाइम से पहुंच जाएगा। हाँ। सावधान, होशियार, जज साहब पधार रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड, केस पानी की तरह साफ है। मुजरिम की साहब ने 166 लोगों की हत्या की है, जिसके वीडियो फुटेज कोर्ट में दिए जा चुके हैं और जिसके 36 चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुजरिम कसाब को कम से कम फांसी की सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई
अपराधी ऐसा घिनौना अपराध ना कर सके। धन्यवाद। सब सबूतों के मद्देनजर अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि मुजरिम ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, इसे सजाए मौत दी जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। और वकील साहब ये क्या होगा? मुझे फांसी की सजा मिल गई, मैं मर गया, अब क्या होगा? अरे इतना चिंता नहीं करो, अभी ये हाई कोर्ट का फैसला था, इसके ऊपर भी कोर्ट है, ठीक है। अपन सुप्रीम कोर्ट में इंजंक्शन लगा देंगे, ठीक है। इस कोर्ट का फैसला अप्लाई नहीं होगा। मैं बच तो जाऊंगा ना? अरे बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने उधर आका को बोलना हमारा ख्याल रखे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता, ये देश का कोई कानून नहीं होता, यहाँ कोई टाइम नहीं है, आराम से हम खींचते जाएंगे। 4 साल से खिला रहा हूँ ना तुझे बिरयानी, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंजंक्शन डाल देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर वहां भी बात नहीं बनी फिर आगे मर्सी पिटीशन डाल देंगे। इस तरह तेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी 5 स्टार जेल, चिंता ना कर। मैं बस बच जाऊं इतना ख्याल रखो। अरे बच नहीं, तू ऐश कर जेल में, तू ये मान ले तेरा घर है, वो घर की तरह रह, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतनी ऐश तो वहां नहीं होगी जितना यहाँ पे आराम से। जो कुछ और कुछ चाहिए वो बोल देना, वहां पे इंतजाम करवा दूंगा जेल में। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आराम से घर जाओ। देखा, मैं सच बोल रहा था ना, मेरी बात का तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे थे? सब बिक चुके हैं। हाँ भगत, राजगुरु की बात बिल्कुल सही थी। यहाँ पे न्याय तो हुआ लेकिन सब मिले हुए हैं, सब गद्दार हैं। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे ये कैसा कानून, ये तो अंधा कानून। हाँ, जनता तो फिर, न्याय तो किसी को नहीं मिला। ये तो सब बच रहे हैं, सब मर्सी पिटीशनों पे बचते जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। अब मेरे देश का नौजवान जरूर जाके आऊंगा। मैं मान लिया कि सब तरह की व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं और देश का नौजवान जरूर जाके आऊंगा। चलते हैं, देखते हैं देश का नौजवान क्या कर रहा है। वो जरूर जागरूक होगा, वो अपने हक की बात कर रहा होगा। अब चलते हैं और देखते हैं देश के नौजवान में कितनी क्रांति आ चुकी है। चलो देखते हैं। चलो। रंग दे बसंती चोला। भगत, राजगुरु, ये रहे हमारे नौजवान, ये जरूर जागे होंगे हर एक चीज के खिलाफ। देखते हैं। बिल्कुल, ये जरूर जाग गए होंगे। ये देश के जागरूक नौजवान हैं, ये लोगों को जरूर जागरूक कराएंगे। ये हमारे असूलों पे चल रहे होंगे। हाँ, चलो देखते हैं क्या करें। और सभी कैंटीन में बैठे हो, क्लास नहीं लगानी क्या? अरे छोड़ यार, कैसी क्लास? ये क्या पी रहा है तू? तेरे नया माल लेकर आया। वाह भाई, हाँ, देखना चाहिए। हमें भी पिला यार। सभी को देखता हूँ, देर तो करो। अरे तेरे वाली आई नहीं क्लास में? आज आई ले, कोई नहीं आया यार। हाँ, बहुत सुंदर मैडम थी क्लास में। छोड़ यार, कोई नई वाली मैडम नहीं आई अपनी? नहीं, वो भी नहीं साली आई आज। अरे फिर क्लास में क्या करेंगे यार, अब छोड़ दे, क्लास में जाना ही नहीं यार। अटेंड नहीं करनी क्लास ये। मैंने भी यहाँ पे और ये देख यार, न्यू सॉन्ग आया है जो हनी सिंह का, ये देख क्या मस्त सॉन्ग है यार। एक मिनट रुको, नवी फुलचड़ी दा फोन है। क्या कहती है? हेलो हेलो जान, कैसे हो? अरे यार मैं तो कब से वेट कर रहा था, मुझे लगा तुम्हारा फोन ही नहीं आएगा। कैसी है तुम्हारी जान? एक मिनट दो ना प्लीज। अरे हमारी भी अंग्रेजी में बात करा दे भाई। अरे ये बहुत अच्छा है यार। छोड़ो यार, इसकी एक ही नया एमएमएस आया है गुप्ता का, पता नहीं गुप्ता है कोई। ये देखिए यार, हॉट मैसेज। वो छोड़ यार इसको, गुप्ता का सनी लियोन की बड़ी पिक्चर में बड़ी बात है ये। बड़ी हॉट देखने वाली है यार। सनी लियोन। चले आज देखें। सच में क्या? देखने चलते हैं। अरे भाई वो करप्शन वाले पता नहीं सड़कों पे कैसे उतर आए हैं। ओ छोड़ यार, ये तो रोज का काम है, क्या लेना देना? अरे ये ऐसा ही चलता था, ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे करप्शन होने वाला। अब हो गई है, ऐसा ही रहेगी। कौन राजगुरु, कौन भगत सिंह, कौन उसको कौन पूछता है? तुमने तो यार पिछले साल उसके साथ बहुत बड़ी स्टैचू के साथ अरे फोटो करवाई थी लड़कियां पटाने के लिए। क्या बात है यार, बहुत खूब आई, कोई मगर है तो बहुत कमीना। अगर उसके साथ इस देश का कुछ नहीं बनना, गरीबी भूखमरी ऐसे चले जाए। हमारा यहाँ कोई भविष्य नहीं है। हम तो लंदन जाएंगे। सही बात है यार, हमने भी लंदन जाना भाई। दम मारा दम, ये देख हम बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। ये क्या? ये क्या? ये है हमारे नौजवान। राजगुरु
हमारे जागरूक नौजवान थे। हमने क्या सोचा था और क्या निकला। ये तो पश्चिमी सभ्यता और नशे की दलदल में डूब ही चुके हैं। विचार और देश प्रति प्रेम तो इनमें रहा ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ हाँ मेरे भाइयों, सब खत्म हो रहा है। ये सब एक षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। एक सोची समझी खतरनाक साजिश से भारत की सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। देश को खोखला बनाने का मन बना लिया इन्होंने। हमारे देश की भोली भाली जनता तो इनकी चालों को समझ ही नहीं पा रही है। मैं तो इनको गोली मार दूंगा, चौराहे पे फांसी दे दूंगा। नहीं गुरु, गोली मारना अब इनका हल नहीं है। देश में लड़ाई का रूप बदल चुका है। इनको अब गोली नहीं मारी जा सकती, क्योंकि अगर गोली मार दी तो ये शहीद हो जाएंगे। इनकी पीढ़ियां हम पे फिर से राज करती रहेंगी। भोली भाली जनता इनको पहचान नहीं पा रही है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो भगत, क्या हम लोग हार मान कर बैठ जाएं? नहीं सुखदेव, हार नहीं मानी जा सकती। जब बुराई कभी बैठती नहीं है तो अच्छाई के पहरेदार कैसे बैठ जाएंगे? हाँ। हम हार नहीं मान सकते। तो तू ही बता भगत, अब क्या किया जाए? अब सबसे पहले इन लोगों को सबके सामने नंगा करना होगा। इनका असली और क्रूर चेहरा जनता के सामने लाना होगा। हमें फिर से इनकलाब जगाना होगा। हताश और निराश नौजवान को जगाना होगा। हमें फिर से जन्म लेना होगा। धरती पे आके बदलाव लाना होगा। इस व्यवस्था को जड़ से मिटाना होगा। अब की बार पूर्ण स्वराज लाना होगा। आओ चलें, लेके आए सुभाष चंद्र बोस को, लेके आए करतार सिंह सराभा को, लेके आए सभी क्रांतिकारियों को वापस। हमें फिर से बलिदान देने होंगे ताकि ये देश जागरूक हो सके, ये लोग जागरूक हो सके। हमें बदलना होगा इस गंदी व्यवस्था को। हम पुलिस में भर्ती होंगे, IAS बनेंगे, राजनीति का हिस्सा बनके इस देश की बागडोर चलाएंगे, इस देश की सरकार चलाएंगे। हम बदलेंगे इस देश को। इस देश को बदलना होगा। हम बदलेंगे इस देश को अपने बलिदान से, अपने खून से। आओ दोबारा फिर से चलें, सबको लेके आए, एक नई क्रांति को जगाएं। हमें इनकलाब की मशाल को फिर से जगाना होगा। हम आह्वान करते हैं सब देश के नौजवानों को, आओ दोबारा फिर से इनकलाब की मशाल जगाएं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे सुना है कि तुम परेशान हो, खफा हो मुझसे। तुम्हें शिकायत है कि अब मैं भी शिकायत करने लगा हूं। तुम ही बताओ मैं क्या करता, कि सिखाया गया था मुझे चुप रहना, जुल्म सहना। आज जागा हूं गहरी नींद से, उतर आया हूं सड़कों पे इस उम्मीद से कि अब उठा हूं तो ये सूरत बदल जाएगी। चूल्हा जलेगा खुशियों का, सपनों की फसल लहराएगी। तो ऐ मेरे मुल्क के हुक्मरानों, न हो खफा बल्कि ये सोचो, ये चीखें यूं सड़कों पे न उतर आई होती अगर तुमने दलों की राजनीति की बजाय दिलों पर राज करने की नीति अपनाई होती। चल जितना भी तू तेज मगर घनघोर घटाएं छाएंगी, कदम कदम हर रास्ते पर वो तुझको बड़ा सताएंगी। दम तोड़ मत, मुंह मोड़ मत, जो रात घनी हो जाएगी। उन बादलों को चीर कर सूरज की किरणें आएंगी। उन बादलों को चीर कर सूरज की किरणें आएंगी। जो कल गया वो कल गया, ये आज नया कुछ लाएगा। औलाद के रास्ते जो आए वो मिट्टी में मिल जाएगा। विश्वास रख, तू आस रख, हर सपना सच हो जाएगा। तू कदम बढ़ा कर चलता जा, हर रास्ता तुझे बुलाएगा। तू कदम बढ़ा कर चलता जा, हर रास्ता तुझे बुलाएगा।
चाहे हर अपना छोड़ चले, चाहे वो सपना तोड़ चले, चाहे यूं ही चलते चलते हर रास्ता जब मुंह मोड़ चले। तू लड़ मगर कुछ कर मगर अपना परचम लहराए जा, तू लड़ मगर कुछ कर मगर अपना परचम लहराए जा। आरंभ कर प्रचंड कर तू अपनी गाथा गाए जा।